नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि एक चरित्रहीन स्त्री पर अंधा विश्वास करने वाले पुरुषों का कैसा हाल होता है, चाहे फिर वह किसी बड़े राज्य का सम्राट भी क्यों हो। स्त्रियों के प्रति जो लोग अति भावुक होते हैं या उनके प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं, उन्हें यह कहानी जरूर देखनी चाहिए ताकि जीवन कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं हमारे धार्मिक कथाओं के चैनल 18 पुराणों पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अति विलंब न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक सच्ची कहानी है जो हमारे भारतवर्ष के महान राजा भर्तृहरि की है। शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि राजा भर्तृहरि जी के साथ जो अन्याय उनकी पत्नी ने किया, ऐसा अन्याय किसी के भी साथ न हो। इसी कारण से उन्होंने स्त्री के दुर्गुणों का वर्णन किया है। कहते हैं कि एक स्त्री के कारण ही वे स्वयं अपने राजपाट का त्याग करके सन्यासी बनकर वन में रहने चले गए थे। दोस्तों, राजा भर्तृहरि की तीसरी पत्नी थी पिंगला, जो उनके राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी और वह उनकी सबसे प्रिय रानी भी थी। एक समय की बात है जब रानी के चाल चरण का पता चलने पर भर्तृहरि के भाई विक्रमादित्य ने भी उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन रानी पिंगला के प्यार में पागल हुए राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर राजा ने अपने भाई विक्रमादित्य को ही राज्य से निकाल दिया। प्रिय दर्शकों, फिर कुछ सालों बाद एक दिन की बात है जब राजा को एक आर्षी ने आम का फल भेंट में दिया, जिसे खाने से राजा अमर बन सकता था। लेकिन स्त्री की सुंदरता के वश में फंसे राजा ने उस फल को अपनी रानी पिंगला को दे दिया और उसे कहा कि रानी, तुम इसे खाओ ताकि तुम हमेशा के लिए अमर और जवान बनी रहोगी मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, कुल्लटा और चरित्रहीन रानी पिंगला ने उस फल को अपने प्रेमी को दे दिया, जो कि राजा के दरबार में कोतवाल का काम करता था। दोस्तों, अब तो मजे की बात तो यह है कि कोतवाल भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वह तो एक वेश्या से प्रेम करता था। इसीलिए उस कोतवाल ने अपने सच्चे प्रेम के खातिर वह फल वेश्या को दे दिया। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद उस वेश्या ने सोचा कि मैं ये फल खाकर क्या करूंगी, मैंने पहले ही इतना पाप किया है और इस फल को खाने से अमर बन जाऊंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा सोचते हुए उसने वह फल अपने प्रिय राजा भर्तृहरि को दे दिया। दोस्तों, उस फल को देखकर राजा के होश उड़ गए और फिर उसने ठान ली कि आखिर ये फल इस वेश्या के पास कैसे गया, जबकि वह फल केवल उनकी प्रिय रानी ही खा सकती थी। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और उन सभियों को बुलाया। जब राजा को हकीकत पता चल गई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस रानी को प्राण प्रिय समझा, जिसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास किया, उसी ने ही राजा के साथ प्रेम का घात किया। तो दोस्तों, इसी कारण से राजा ने राजपाट का त्याग किया और फिर से अपने भाई को वापस बुलाकर अपने भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाकर वे वन में जाने लगे और संसार के सभी पुरुष को यह सलाह दी कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कभी किसी भी स्त्री पर विश्वास मत करना। अगर परम पद प्राप्ति की अभिलाषा है तो वे किसी स्त्री का नाम भी ना ले। तो दोस्तों, राजा कहते हैं कि एक चारित्रहीन स्त्री किसी के साथ बात करती है तो उसे भी अपने जैसा बना देती है। वे किसी और को ही भोग विलास की नजर से देखती है और मन में किसी और का ही विचार करती है। अतः ऐसी स्त्रियों का कोई सगा या प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्री किसी पुरुष को अपने ऊपर मोहित नहीं कर लेती, तब तक वह उसे हर तरह से प्रसन्न करती है और मधुर बातें करती रहती है। और जब उस पुरुष को काम के वश में देख लेती है, तभी वह उसे मांस ग्रहण करने वाली मछली की तरह जिंदा निगल लेती है। जब कोई पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है तो उस स्त्री का बल बढ़ जाता है, तब वह पंख नुचे हुए कौवे की तरह उससे खेल करती है। जो स्त्री मनोहर बातें कहती है और तीक्ष्ण नेत्रों से चोट करती है, इनके सामने शेर, मदमट हाथी और बुद्धिमान शूरवीर योद्धा भी कायर हो जाते हैं और जहरीले सांप भी विषहीन हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, स्त्रियां कई प्रकार की माया जानती है, स्त्रियां मोहित करती है। ऐसी स्त्रियां मद्यपान करती है, प्रसन्न करती है, घुड़कियां देती है, रमण करती, विपाद करती, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है।
असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कर देती है, अतः इनकी माया अपरंपार है। झूठ बोलना, अत्याधिक साहस करना। माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये तो इनके स्वाभाविक दोष है। अपना पति कितना ही बलवान और रूपवान हो, वह हर तरह से उसे प्यार करता हो, दास की तरह आज्ञा पालन करता हो, घर में सभी तरह के सुख ऐश्वर्य हो, पर चरित्रहीन स्त्री इन सभी को तिनके के सामान समझती है। अगर उसे एकांत में लंगड़ा, लूला और कोड़ी भी मिल जाए तो वह अपने सुंदर पति को भूलकर उस नीच को ही चाहने लग जाती है। कुछ स्त्रियों को अपने कुल की हीनता, लोक निंदा और अपने बंधन प्रभृति की कोई परवाह नहीं रहती, और तो और वह अपने प्राण नाश की भी परवाह नहीं करती। स्त्रियों को कोई अगम्य नहीं होता है। बूढ़े और जवान, कुरूप और सुरूप, धनी और निर्धन, उच्च या नीच का कोई ख्याल नहीं होता। ये तो पुरुष मात्र को ही भजती है। एक कुल्टा स्त्री गाय की तरह होती है। जिस तरह गाय नए नए घास खाना पसंद करती है, उसी तरह चरित्रहीन स्त्री नए नए पुरुषों को चाहती है। ये दंड से भी नहीं घबराती है। शास्त्र, दान और स्तुति किसी के भी वश में नहीं रहती। अगर इन्हें मौका नहीं मिलता या कोई चाहने वाला नहीं मिलता, तभी तक ही सती सावित्री बनकर रहती है। और जो कोई स्त्री से प्रार्थना करता है, उसके पास जाता है और थोड़ी सी सेवा करता है, तो स्त्री उस समय के लिए वह स्त्री उसी की हो जाती है। आग की काट से, सागर की नदियों से, काल की प्राणियों से भूख नहीं मिटती, ठीक उसी प्रकार स्त्री की पुरुषों से तृप्ति नहीं होती। दोस्तों, राजा के अनुसार जो पुरुष अज्ञान से यह सोचता है कि वह स्त्री मुझसे प्रेम करती है, जो वह उस स्त्री के वशीभूत होकर खेल के पक्षी की तरह हो जाता है, जो स्त्री के कहने में ही चलता या विचरण करता है और उसका विश्वास करता है, उसका अवश्य अनिष्ट ही होता है। स्त्री के मोह में फंसकर पुरुष उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस प्रकार दीपक की ज्योति पर पतंग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कौवे में पवित्रता, जुए में सत्य, सर्प में सहनशीलता और स्त्रियों में काम शांति देखने को नहीं मिलती। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो महान राजा भर्तृहरि ने जन सामान्य के लिए बताई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए